जीवन निर्वाह के लिए या कहें जीवन में सुख चैन का, शांति का या कहें प्रेम का जीवन जीने के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला है प्रेम, दूसरा है संतोष और तीसरा है आत्मबोध। जिस व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीज़ समाहित है, जो व्यक्ति इन तीनों बातों का पालन करता है, अपने आचरण में ढालता है, उसका जीवन सुखद होता है। पहली बात हम लें प्रेम। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखद हो, मैं सुख से शांति से जीवन जीऊँ, तो बंधुओं हम प्रेम को अपनाएं, प्रेम को धारण करें। प्रेम है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और प्रेम नहीं तो हमारे पास कितना ही धन दौलत हो, रुपए पैसे हो, संसार में यश कीर्ति हो, सब व्यर्थ है। फिर जीवन में कला रहेगा, मन बेचैन रहेगा। और प्रेम आता कब है? हम संसार में देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे से प्रेम पाना चाहता है, प्रेम मांगता है। जो प्रेम मांगता है, प्रेम चाहता है, वह गलत जीवन जी रहा है। क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम में जिया जाता है। प्रेम को पैदा किया जाता है, खुद से अपने अंदर प्रेम का उद्घाटन किया जाता है। प्रेम मांगने की वस्तु चीज़ है ही नहीं। और प्रेम का उद्घाटन तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को जीत लें, तभी प्रेम का उदय होता है। और जो इच्छाओं कामनाओं से भरा है, स्वार्थ से भरा है, फिर वहाँ प्रेम कैसे उदय होगा? हम देखें तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि उनके बीच प्रेम नहीं था। भाई ही थे, लेकिन भाई के लिए भाई का प्रेम नहीं था। वहाँ प्रेम था राज्य के लिए, धन के लिए। इसलिए तलवारें खींची और 18 दिन के युद्ध में सब कटकर मर गए। क्यों? क्योंकि प्रेम वहाँ स्थापित ना हो सका, प्रेम का उद्घाटन ना हो सका। वहाँ उद्घाटन हुआ कामनाओं का, स्वार्थ का, और इसलिए तलवारें खींची। और दूसरी तरफ देखें तो रामायण है। रामायण भरत और श्री राम जी को राज मिला, राजगद्दी मिली। वे चाहते तो अखंड राज करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिताजी के वचन का पालन किया और राज भरत को सौंपकर जंगल चले गए। और जब भरत आए, सारी घटना पता चली, तो वे भी राज को ठुकराकर प्रभु श्री राम के चरणों में जा पहुँचे। एक दूसरे को वे राज देना चाहे, लेकिन कोई लेने को तैयार न हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वार्थ नहीं था, वहाँ भाई का प्रेम महत्वपूर्ण था। इसलिए वहाँ प्रेम स्थापित हो सका, प्रेम की गंगा बह सकी। अगर वहाँ भी अगर स्वार्थ होता, कामनाएं होती राज के लिए, धन के लिए, तो वहाँ प्रेम स्थापित नहीं हो सकता था। लेकिन भरत और श्री राम जी ने भाई का प्रेम महत्वपूर्ण समझा, इसलिए वहाँ प्रेम स्थापित हो सका। तो जीवन जीने के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है। और यह उदय होता है जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को जीतते हैं, तभी प्रेम उद्घाटन हो पाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखें तो हजारों सालों से मनुष्य इसी चीज़ को नकारता चला आ रहा है। वह प्रेम का जीवन जीना चाहता है, सुख का जीवन तो जीना चाहता है, लेकिन प्रेम को धारण नहीं करना चाहता। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं, या कहें राष्ट्र, समाज, परिवार में जहाँ प्रेम नहीं, फिर वहाँ बिखराव है, वहाँ समाज टूटता है, राष्ट्र टूटता है। हम इतिहास के पन्नों को उलट कर देखें
तो आज हम जो भारत की स्थिति देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पूर्व भारत इस दशा में था? हजारों साल पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ धन धान से संपन्न था, हर चीज़ यहाँ मौजूद थी। यहाँ सोने के सिक्के चलते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, जो राजे महाराजे थे, उनके बीच प्रेम नहीं था, और इसलिए कुछ लोग आकर इस विशाल देश को लूटा और साथ साथ हजारों सालों तक गुलाम बना रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं था, इसलिए समाज टूटा, राष्ट्र टूटा, राष्ट्र की जो धन दौलत थी सब लूटी गई। अगर प्रेम होता तो हजारों सालों से जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता रहा, आज भी सोने की चिड़िया कहलाता। लेकिन आज वही भारत जो एक ज़माने में, एक समय में सोने का सिक्के का अपना व्यापार करता था, सोने के सिक्के में उसका लेन देन कारोबार होता था, आज वह भारत लोहे के सिक्के में अपना कारोबार कर रहा है। तो प्रेम महत्वपूर्ण है, और यह प्रेम तभी उदय होता है जो स्वार्थ को जीत लेता है, कामनाओं को जीत लेता है। क्योंकि जिसके अंदर स्वार्थ मिट गया, कामनाएं मिट गई, ऐसा व्यक्ति परमात्मा में जीता है। प्रेम में जीना परमात्मा में जीना है। जिसकी कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, वही तो शांति में जीता है, वही तो मोक्ष परमात्मा में जीता है। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन ने उन्हीं से थोड़ा बहुत संगीत सीखा और अकबर के दरबार में सुनाया करते थे। एक दिन अकबर ने पूछा, तानसेन तुम इतना अच्छा गाते बजाते हो, तो हो सकता है तुम्हारा कोई गुरु हो जो तुमसे भी अच्छा गाता बजाता हो, तो क्या तुम्हारे कोई गुरु हैं जिससे तुमने सीखा है? अकबर की बात सुनकर तानसेन ने कहा, गुरु तो मेरे हैं, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता कि आप कुछ सुनाएं, कुछ गाएं। हाँ, वे अपनी मौज मस्ती में सुबह सुबह भोर में उठकर गाते बजाते हैं, तब चोरी छुपे उनको सुना जा सकता है। क्योंकि अगर वे गा बजा रहे हैं सुबह और सामने चले जाएं, तो हो सकता है वे बीच में ही बंद कर दें और कड़ी संगीत वही ठहर जाए, तो चोरी से उनको सुना जा सकता है। अकबर ने कहा, मैं सुनना चाहूँगा। और एक रात तानसेन और अकबर यमुना किनारे पहुँचे। तानसेन के जो गुरु स्वामी हरिदास थे, यमुना किनारे एक झोपड़ी में रहते थे और सुबह सुबह उठकर अपनी मौज मस्ती में गाया बजाया करते थे। अकबर ने सुना, उस रात उसकी आँखों में आंसू आ गए, वह गंभीर हो गया। लौटते वक्त रास्ते में कुछ नहीं बोला। जब महल पहुंचा तब तानसेन से बोला, तानसेन तुम्हारे गुरु को सुन लेने के बाद अब मैं तुम्हें क्या समझूं? अब तक तो मेरी यही धारणा थी कि तुमसे अच्छा न कोई गाता है न बजाता है, लेकिन तुम्हारे गुरु को सुन लेने के बाद तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। लेकिन मेरे अंदर एक प्रश्न और उठाया, और प्रश्न यह है कि तुम्हारा गुरु इतना अच्छा गाता बजाता क्यों है? तुम्हारा गुरु इतनी गहराई में क्यों जाता है और तुम उतना अच्छा गाते बजाते क्यों नहीं हो? तुम उतनी गहराई में क्यों नहीं जा पाते? तानसेन ने कहा, सरकार सीधी सी बात है, मैं इसलिए गाता बजाता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए। मेरे अंदर स्वार्थ हैं, कामनाएं हैं कि कुछ रुपए पैसे मिल जाएंगे, यश कीर्ति मिल जाएगी। मेरे अंदर चाहनाएं हैं। तो मेरा गाना एक भिखारी का गाना है, बजाना है, और मेरे गुरु के अंदर जो चीज़ है वह मेरे में नहीं है। मेरा गुरु इसलिए नहीं गाता बजाता कि संसार में उसकी यश कीर्ति हो, उसे कुछ मिल जाए। उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं। उसकी कामनाएं मिट गई हैं, वह अपनी मौज मस्ती में गाता बजाता है। मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है, एक परमात्मा का गाना बजाता है। वह परमात्मा में जीता है, प्रेम में जीता है, इसलिए वे इतने गहराई तक जाते हैं। तो मेरे गुरु का बजाना एक सम्राट का बजाना है, और मेरा
गाना बजाना एक भिखारी का है। तो जो प्रेम से भर गया है, जिसके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम का उद्घाटन हो गया है, फिर उसे बुराई नज़र कहाँ आएगी। वह संसार में जिधर भी देखेगा, जिस ओर देखेगा, उससे चारों तरफ प्रेम नज़र आएगा। उसकी नज़रों में कोई व्यक्ति बुरा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब चारों अंदर में प्रेम उद्घाटित हो गया तो फिर गुण अवगुण दिखते ही नहीं, फिर गुण दिखने लगते हैं। एक महिला संत हुई हैं, संत राविया, बहुत अच्छी साधिका हुई हैं। जब तक उनकी साधना पूर्ण नहीं हुई थी तब उन्होंने कुरान में एक वाक्य पढ़ा था कि शैतान से नफरत करो। तो उन्होंने उस पर कुछ कट लगा दिया था, लेकिन जब साधना की गहराई में उतरती गईं और साधना को उपलब्ध हुई तब उन्होंने उस वाक्य को जो कट किया था सही मार्क कर दिया। एक दिन राविया के घर एक फ़कीर पहुंचा। वह बैठा और सामने कुरान रखी थी और उसने कुरान उलट कर देखा। जैसे ही कुरान को उल्टा, सामने वही पन्ना खुल गया जिसमें कट लगा था। और जैसे ही कट को देखकर कि शैतान से नफरत करो, उसमें कट लगा था, वह चिल्लाकर बोला, यह किसने इस पवित्र पुस्तक में कट लगाया है? संत राविया ने कहा, यह मैंने किया है। तो उसने कहा, क्या तुम्हें खुदा के बनाई पुस्तक पर विश्वास नहीं है जो तुमने इसे काट रखा है? उसमें वही वाक्य था कि शैतान से नफरत करो। तो संत राविया ने कहा, एक समय मेरे जीवन में था, मुझे भी लगता था कि शैतान से नफरत करो, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह वाक्य गलत है, इसलिए इसे मैंने काट दिया है। क्योंकि अब मुझे लगता ही नहीं कि कोई व्यक्ति शैतान है। मैं जिधर देखती हूँ, जिस ओर देखती हूँ, मुझे परमात्मा नज़र आता है। संत राविया ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उनके अंदर प्रेम का उद्घाटन हो गया है। जो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है, गुणों से भर जाता है, फिर वह दूसरों में अवगुण नहीं देखता, दूसरे में बुराई नहीं देखता है। तो जीवन जीने के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है। दूसरा है संतोष। संतोष हमारे पास जितना है उसमें अच्छे से जीवन निर्वाह करना। थोड़ा धन दौलत है, रुपए पैसे हैं, तो उतने में जीवन को जीना चाहिए, ना कि और इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए कि इतना मेरे पास होना चाहिए था, इतना और हो जाए तो मैं प्रेम का जीवन जीऊँगा, तब मैं सुख का जीवन जीऊँगा। फिर बंधुओं, हम शांति का जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि चाहनाओं की, इच्छाओं, कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। किसी शायर ने कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कहने वाला कहता कि एक से बढ़कर एक इच्छाएं हैं, एक को पूरी करता हूँ तो सामने एक और इच्छा खड़ी हो जाती है जिसे प्राण देकर भी पूरा करने का मन करता है, जी करता है। लेकिन जैसे वह इच्छा पूरी होती है, सामने एक और आ जाती है। तो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, सीमा है खुद को संभालने का। हमारे पास जो भी है उसी में शांति से निर्वाह करने का। और तीसरा है आत्मबोध। ये तो प्रेम और संतोष, ये तो समान जीवन जीने के लिए हैं। लेकिन जो इसमें तीसरा है आत्मबोध, ये महत्वपूर्ण है। लोग खुद को नहीं जानते और इसलिए वे अपने से अलग ईश्वर की तलाश करते हैं कि वह मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, उसका दीदार हो जाए तो मेरे जीवन में जो दुख है, जो मेरा जीवन अशांत बना हुआ है, पीड़ित बना हुआ है, उसके दर्शन मिलने से, उसका दीदार होने से मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, मेरा जीवन प्रेममय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध न होने के कारण संसार के सभी लोग भटक रहे हैं, अपने से अलग ईश्वर की खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। बंधुओं, जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे हम ईश्वर को जान ही नहीं सकते।
पहले खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में आया क्यों, मेरा संसार में जन्म क्यों हुआ। जब हम खुद को देखते हैं, खुद आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तभी हम ईश्वर को जान पाएंगे। लेकिन आज हम देखें तो यही नहीं हो रहा है। लोग शांति का जीवन, प्रेम को तो पाना चाहते हैं, या कहें मोक्ष तक तो जाना चाहते हैं, लेकिन अपने को छोड़कर अपने से अलग ईश्वर की तलाश कर रहे हैं। जब तक हम अपने घट में बसे इस जीव को, इस परमात्मा को नहीं जानेंगे, हम ईश्वर को जान नहीं पाएंगे। अगर सचमुच हमें मोक्ष चाहिए, या कहे इस आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहिए, उद्धार चाहिए, तो बंधुओं खुद को जाने कि मैं कौन हूँ। और यह तब होगा जब हम निरंतर संत गुरुजनों के सानिध्य में आएँ, उनके शरण में आएँ। क्योंकि अगर हम संतों को छोड़कर अलग कहीं जाएं, तो कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जहां हमें इस बात का उत्तर मिले कि मैं कौन हूँ। संसार के सभी लोग, हर स्थल संतों के जो स्थल है, इसको छोड़कर जितने भी स्थल हैं वे सब हमें भटकाने वाले हैं। संत गुरुजनों का सानिध्य और सत्संग का स्थल ही हमें मुक्ति दिलाता है, हमें आत्मा अपने से परिचय कराता है, आत्मबोध कराता है कि तुम कौन हो। हम अभी यही मान रहे हैं कि यह जो शरीर दिख रहा है, सर से लेकर नीचे तक यही मैं हूँ। हमारी बुद्धि अभी शरीर तक सीमित है, इससे ऊपर नहीं उठ पाई है। अगर शरीर ही हम होते तो फिर जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो शरीर भी हमारे साथ चलता, लेकिन होता उल्टा है। ऐसा होता नहीं कभी। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब शरीर यहीं रह जाता है, और शरीर से माने गए जो प्राणी पदार्थ हैं, हमारे जो अपने माने हुए लोग हैं, सब यही छूट जाते हैं, यही रह जाते हैं। अंततः हम अकेले चलते हैं। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि यह शरीर हम नहीं हैं, मैं न हूँ, मैं नहीं हूँ। तो फिर हम कौन हैं? यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह तब होता है जब आत्मबोध हो। और आत्मबोध, जैसे मैंने पहले कहा, कि निरंतर संतों के सानिध्य में आएँ, और साथ साथ उनके द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं, जो बताई गई ज्ञान की बातें हैं, उसको अमल करें, उसमें आत्मचिंतन करें और सोचें क्या जो बता रहे हैं वह सच है। जब खुद से हम अन्वेषण करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, तभी हम सत्य को पा सकते हैं। अगर हम संतों के पास आकर उनके बताए हुए जो मार्ग हैं, उनके बताए हुए जो ज्ञान हैं, उसको जीवन में धारण नहीं करते, अमल नहीं करते, तो फिर सत्संग में आना न आना बराबर है। हमारा सत्संग में आना तभी सार्थक होगा जब बताई हुई बातों को जीवन में धारण करें। यह भी सच है कि ज्ञान की बातें जो बताई जाती है उसको एकाएक पूरा लागू करना मुश्किल है, क्योंकि अनादिकाल की दुनिया में हम ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे पथ बनाए हैं जो दूषित है, जो गंदा है, जो कटीला है। हमारा जो पथ रहा है, जो रास्ता रहा है, वह भटकाव का रहा है, संसार की ओर रहा है, कटीले मार्ग रहा है। और उन कटीले मार्गों को धीरे धीरे साफ किया जा सकता है। अर्थात हमारा जो मन इतना दूषित बना हुआ है, अनादिकाल से इतना गंदा बना हुआ है, उसको एकाएक साफ नहीं किया जा सकता है। ज्ञान के साबुन से उसको धीरे धीरे साफ किया जा सकता है। और जब मन निर्मल हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, फिर हमें यह खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, शांति कहाँ है। जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका मन निर्ग्रंथ हो गया, पूज्यवर गुरुदेव जी के प्रवचनों को सुने तो अक्सर बारंबार गुरुदेव जी यही कहा करते थे कि जिसका मन निर्मल हो गया, निर्ग्रंथ हो गया, जिसका मन कुंठा रहित हो गया, वो उसी का बैकुंठ है, वही मोक्ष में जीता है, वही परमात्मा में जीता है। परमात्मा, मोक्ष, शांति ये पाना नहीं, ये अवस्था है। और ये अवस्था तब आती है जब हमारे सारे विकार, सारे कलमश धुल जाते हैं, तभी
वह अवस्था धीरे धीरे आने लगती है। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि अगर हमें जीवन को सुखद जीना है तो 3 बातों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। पहला है प्रेम, संतोष और आत्मबोध, और इसमें तीसरा ही महत्वपूर्ण ज़्यादा है, आत्मबोध। क्योंकि अगर आत्मबोध हो गया तो फिर हमारा सारा जो झंझट है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो व्यक्ति निरंतर मौत को सामने रखेगा और अंततः यही देखेगा कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार में मेरा कोई सहायक नहीं है, तो फिर मैं किससे बैर करूं, मैं किससे ईर्ष्या करूं। ऐसा व्यक्ति खुद ही प्रेम में जीने लगता है, आत्म संतोष में जीने लगता है। तो हम सबको चाहिए कि इन 3 बातों के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें और जहाँ तक हो सके संसार का काम धाम करते हुए मोक्ष तक हम सब पहुँचें। बोले सद्गुरुदेव की जय।